दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का एक ऐसा समुद्री हिस्सा है जहां सिर्फ लहरें ही नहीं टकराती, बल्कि पूरी दुनिया की सुपर पावर्स एक दूसरे से टकराने को तैयार बैठी हैं। जी हां, साउथ चाइना सी, एक ऐसा रीजन जिसे एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वॉर 3 का सबसे बड़ा इग्निशन पॉइंट बोलते हैं। और सबसे हैरानी की बात, ये इलाका इतना छोटा है, लेकिन उस पर दांव दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का भविष्य लगा है। आज हम समझेंगे साउथ चाइना सी इतना डेंजरस क्यों है, चाइना का क्या गेम प्लान है और कैसे ये छोटा सा समुद्र पूरी दुनिया को रोक सकता है। साउथ चाइना सी साइज में छोटा है, लेकिन इंपॉर्टेंस में पूरी दुनिया पर भारी। दुनिया का 30% ग्लोबल शिपिंग यहीं से गुजरता है। हर दिन $3 ट्रिलियन का व्यापार इसी के पानी में तैरता है। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, सबकी इंपोर्ट लाइफलाइन यहीं से जुड़ी है। अगर यह रास्ता बंद, तो एशिया का ट्रेड ठप और दुनिया की इकोनॉमी घुटने पर आ जाए। चाइना एक बात अच्छी तरह जानता है कि जिस समंदर पर कब्जा, उस रीजन पर राज। इसलिए चाइना ने साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना शुरू किया। सैंड, पत्थर, कंक्रीट डालकर समुंदर के बीच मिलिट्री बेसिस, रनवेज और रेडार स्टेशंस खड़े कर दिए। क्वेश्चन उठता है कि क्यों कर रहा है? आंसर सिंपल है। चाइना चाहता है कि पूरा साउथ चाइना सी उसका हो, जिसे वो 9 डैश लाइन बोलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह एरिया सिर्फ उसका नहीं है। यह फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान का भी है। बस यहीं से शुरू होता है बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। जब चाइना ने हर जगह बेसिस बना दिए, तो अमेरिका को लगा कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो चाइना पूरे ईस्ट एशिया को अपने कंट्रोल में ले लेगा। इसलिए अमेरिकन नेवी ने अनाउंस किया फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, यानी अमेरिका अपने वॉरशिप्स लेकर चाइना के आसपास से गुजरेगा, दिखाने के लिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय जल है, चाइना के नहीं। अब सोचिए, एक तरफ अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स, दूसरी तरफ चाइनीज वॉरशिप्स और बीच में दूरी कभी कभी सिर्फ 500 मीटर्स। बस एक गलत मूव और युद्ध छिड़ सकता है। म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटीज, जैसे कि फिलीपींस पर हमला मतलब अमेरिका ऑटोमेटिकली युद्ध में उतरेगा, जापान पर खतरा मतलब अमेरिका फिर कूदेगा। यह सबसे डेंजरस पॉइंट है। ताइवान फैक्टर, साउथ चाइना सी ही चाइना की नेवी का रास्ता है ताइवान पर हमला करने का। अगर ताइवान पर कुछ भी हुआ तो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब शामिल हो जाएंगे युद्ध में। थर्ड पॉइंट, साउथ चाइना सी चोक पॉइंट्स। इतना ट्रैफिक कि सिर्फ एक मिसाइल पूरे वर्ल्ड ट्रेड को रोक देगा। यह रीजन हाइड्रोजन बॉम्ब से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जापान के पास ऑयल नहीं है और इसी ट्रेड रूट पर जापान डिपेंडेंट है। साउथ कोरिया के पास एनर्जी नहीं, ताइवान का पूरा ट्रेड इसी सी पर डिपेंडेंट। वियतनाम, मलेशिया का फिशिंग जोन खतरे में पड़ सकता है। अगर साउथ चाइना सी ब्लॉक होता है तो पूरा ईस्ट एशिया अंधेरे में डूब सकता है। इसलिए हर देश इस रीजन को कंट्रोल करना चाहता है। चाइना ये सब कर क्यों रहा है? सिंपल आंसर है, ये उसका बिगेस्ट वल्नरेबिलिटी है। चाइना के 80% ऑयल टैंकर्स इसी रीजन से गुजरते हैं। अगर वॉर में कोई देश चोक पॉइंट को ब्लॉक कर दे, तो चाइना की इकोनॉमी एक हफ्ते में कोलैप्स कर सकती है। इसलिए चाइना चाहता है कि जो एरिया उसकी कमजोरी है, वही उसकी ताकत बन जाए। दोस्तों, साउथ चाइना सी सिर्फ समुद्र नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल टिकिंग टाइम बॉम्ब है। अगर एक गलत गोली चली, तो सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या साउथ चाइना सी 21st सेंचुरी का पहला ग्लोबल वॉर शुरू करेगा, या दुनिया डिप्लोमेटिकली इस आग को कभी ना जलने दे? कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा।